बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सरकार की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्री वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज की कथा श्री नारायण विष्णु भगवान ने देवताओं के कहने पर रावण को मारने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होने का वरदान दे दिया था कि हम मनुष्य रूप में आएंगे और रावण आततायी को मारेंगे। ये कथा आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं। लेकिन विष्णु भगवान ने देवताओं के आर्त भाव से पुकारने पर उनका निवेदन तो स्वीकार कर लिया था, पर जब वो आए तो उन्होंने देवताओं से कहा कि हे देवतागण, आप सभी लोग हमको यह बताइए, हमने रावण को मारने का आश्वासन तो आप लोगों को दे दिया है, पर हम मारेंगे कैसे रावण को? कृपया आप लोग हमको बताएं और मेरा मार्ग प्रशस्त करें, हमको आश्वस्त करें कि हम रावण को किस प्रकार से मारेंगे, उसका वध कैसे करेंगे। तो देवता लोग कहने लगे कि भगवान, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है, आप मनुष्य रूप में आइए और रावण से युद्ध कीजिए और उस युद्ध में रावण को परास्त कर दीजिए। क्योंकि उस निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि नाना प्रकार के प्राणियों में आपको भय केवल मानव जाति प्राणी मनुष्य नाम के प्राणी से आपको भय रहेगा। ये ब्रह्मा जी ने रावण से कहा था, पर रावण इतना उपद्रवी था कि वह मनुष्य को तुच्छ समझता था। मनुष्य की उसने अवहेलना कर दी। जिस समय ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया तो उसने मनुष्य का जब नाम सुना तो बोला, मनुष्य क्या है मेरे सामने। मनुष्य को तुच्छ प्राणी समझ करके उसने अवहेलना कर दी। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वह स्त्रियों का अपहरण कर लेता था। उसने रंभा पर कुदृष्टि डाली और अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर कुदृष्टि डाली। और एक समय रावण पुष्पक विमान से जा रहा था तो रास्ते में उसने एक सुंदरी को देखा, जो सुंदरी बहुत ही सौम्य दिखती थी और बहुत ही रूपवान थी। तो रावण ने उस सुंदरी को अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश की और उसको प्रलोभन दिया। जब वो उसके जाल में नहीं आई तो उसने गुस्से में उसके बाल पकड़ लिए, केस पकड़ लिए और घसीटने लगा। जब घसीटने लगा, उसने देखा स्त्री ने कि ये हमारा अपमान कर रहा है, और वह स्त्री विष्णु भगवान की भक्त थी और वो विष्णु भगवान को अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती थी और उनकी तपस्या में लगी हुई थी। उसी समय रावण वहां पहुंचा और उसने ये कृत्य किया, उसका अपमान किया, बाल पकड़ के उसको घसीटा। वो अपमान सहन ना कर सकी
और उसने रावण से कहा कि रे दुष्ट, जिस स्त्री का तू अपमान कर रहा है, जिस स्त्री जाति का तू अपमान कर रहा है, वही स्त्री जाति तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। और इतना कहने के बाद उसने अपने देह को, शरीर को त्याग दिया वहीं पर। तब ब्रह्मा जी से निर्देश पाकर भगवान ने कहा कि राजा दशरथ पुत्र यज्ञ कर रहे हैं, तो क्यों ना चल करके उन्हीं के यहां हम प्रकट हो जाऊं। ये भगवान ने देवताओं से कहा। इतना सुनकर के सभी देवता लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। चारों तरफ वायुमंडल में जयघोष होने लगा। और इधर राजा दशरथ उत्तिष्ठ यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ कुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर इतना दिव्य प्रकाशमान था कि पूरा शरीर, जिस समय प्रकट हुआ, पूरा शरीर उसका चमचमाने लगा, दिव्यमान हो रहा था उसका शरीर। महान बलशाली और अंग कांति उसके काले रंग की थी। शरीर पर लाल वस्त्र धारण किए था और उसका मुख लाल था। और वाणी से दुंदुभी की आवाज, ध्वनि प्रकट सी हो रही थी। दाढ़ी मूंछ और केश उसके बढ़े हुए थे, बड़े बड़े केश थे। शुभ लक्षणों से वह परिपूर्ण था और स्वर्ण आभूषण से अलंकृत था वह। और सिंह की भांति चलने वाला उसके हाथ में जम्मू नद की परात थी। और उस परात में ऊपर से जो ढक्कन लगा हुआ था, वह चांदी का ढक्कन लगा हुआ था उस परात में। और राजा दशरथ की ओर बढ़ा और बोला कि महाराज, मैं आपके यहां प्रजापति लोक से आया हूं और प्रजापति की आज्ञा से आया हूं। यज्ञ पुरुष ने कहा कि आप भगवान का हमेशा पूजन, स्मरण, चिंतन, भजन हमेशा करते रहते हो, भगवान का हमेशा पूजन करते रहते हो और दूसरों का कल्याण करते रहते हो और अपनी प्रजा के पालक हो, धर्मशील हो, ज्ञानी हो। और आप हमेशा कमजोर, निर्बल, निर्धन को हमेशा आप सहायता प्रदान करते हो, इसीलिए आपको यह वस्तु प्राप्त हुई है। दशरथ ने कहा कि कौन सी वस्तु है? तो वह यज्ञ पुरुष बोला कि यह खीर देवताओं ने स्वयं बनाई है। देवताओं ने आपके लिए खीर भेजी है। यह खीर देवताओं ने स्वयं अपने हाथ से निर्मित की है, अपने हाथ से बनाई है और हमको आदेशित किया है कि आप वहां पर जाएं और राजा दशरथ को दे के आए। यह खीर आप अपनी रानियों को खिलाइए। आपके एक नहीं अनेकों पुत्र आपके होंगे, ऐसा उस यज्ञ पुरुष ने कहा। वह खीर राजा दशरथ ने कौशल्या को अर्धभाग दे दी। जो खीर ले गए थे उसका अर्धभाग कौशल्या को दे दी और शेष बचा अर्धभाग, आधा भाग जो बचा उससे अर्धभाग कर करके उन्होंने कैकेयी को दी और अर्धभाग का अर्धभाग सुमित्रा को दिया। शेष भाग पुत्र प्राप्ति हेतु पुनः सुमित्रा को दे दिया। खीर के दिव्य प्रभाव से सभी रानी को पृथक पृथक गर्भ धारण हुआ। सभी रानियों को अलग अलग गर्भ धारण हुआ। राजा दशरथ ने बड़े प्रसन्न भाव से भगवान को धन्यवाद दिया कि इस खीर के
प्रभाव से आज हमारी रानियां गर्भवती हुई हैं। भगवान का मन ही मन धन्यवाद दिया, अभिवादन किया और दशरथ जी बड़े प्रसन्न मन से बोले कि मेरी आज कामना सफल हो गई। प्रसन्न होकर के बोले आज मेरी कामना देवताओं ने सफल कर दी है। और देवताओं को शुद्ध मन से बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और कामना साकार होने वाली है ऐसा मन में सोच करके खूब प्रजाजनों को दान देने का काम शुरू कर दिया और दान का महोत्सव आरंभ कर दिया। और राजा दशरथ पुत्र के अभिलाषा से बहुत ही प्रसन्न हुए और खूब दान प्रजाजनों को प्रदान करने लगे। बोले श्री राम जी सरकार की जय, बोले अयोध्यानाथ की जय, जय जय श्री सीताराम, श्री शंकर भगवान की जय।